उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को अलग कर पूर्वांचल बनाए जाने की मांग होती रही है। उत्तर में ये नेपाल से लगता है तो पूर्व में बिहार से। पूर्वांचल में कुल 28 जिले माने जाते हैं, जिसमें आजमगढ़, बलिया, मऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, आम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और संत रविदास नगर। इन जिलों की सीटों को जोड़ा जाए तो विधानसभा की 164 सीटें होती हैं और लोकसभा की 32 सीटें। इन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनावों में एसपी का दबदबा रहा है, जबकि बीजेपी का भी इस इलाके में अच्छा खासा असर है। 85,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र और 7 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में बाकी यूपी के मुकाबले समस्याएं काफी बड़ी हैं। अपराधियों और नेताओं की मिली भगत की वजह से यहाँ विकास की रफ्तार धीमी है और बेरोजगारी जबरदस्त। आधारभूत ढांचे का विकास सिर्फ कागजों पर है। हालत ये है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, पर पलायन की हद ये है कि इस इलाके को मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है। गरीबी और अशिक्षा का कोई इलाज आजादी के बाद से अब तक खोजा नहीं जा सका है। हिमालय की तराई में बसे होने की वजह से जमीन उपजाऊ है, लेकिन यहाँ की राजनीति बंजर। इसी वजह से यहाँ अलग राज्य की मांग उठती रही है। कल्पनाथ राय, शतरुद्र प्रकाश, सत्य प्रकाश मालवीय जैसे नेताओं ने 1996 में पूर्वांचल बचाओ मंच बनाया था। कई साल तक सेमिनार और धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन पूर्वांचल के लिए कभी कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती सरकार ने विधानसभा में यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव पास करा लिया था। तेलंगाना के बाद अब कांग्रेस नेता भी पूर्वांचल का राग छेड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि पूर्वांचल के लोगों की इच्छा है कि पूर्वांचल राज्य अलग हो। तो आज उसके विकास की दृष्टि से जब राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो रहा है और छोटे राज्यों का आज तेलंगाना का हो रहा है, तो बिल्कुल पूर्वांचल का गठन होना चाहिए। लेकिन पूर्वांचल की मांग कमजोर इलाके की कमजोर मांग ज्यादा नजर आती है, क्योंकि इस मांग को उठाने का कोई प्रभावशाली चेहरा नजर ही नहीं आता।